योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए वो स्टार प्रचारक हैं जो हारी हुई बाजी को भी जिता देने का मादा रखते हैं। योगी आदित्यनाथ वो नाम है जिसके चुनाव मैदान में आते ही विरोधियों पर हमले की छड़ी लग जाती है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो योगी आदित्यनाथ नाम का सूरज और भी तेजी से चमका है। यूपी फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर है। विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद होने वाले शहर के इस संग्राम में सीएम योगी की साख भी दांव पर लगी है और यही वजह है कि सियासी युद्ध को जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगा रखा है। कोई ऐसा मंडल नहीं बचा जहां खुद सीएम योगी ने पहुंचकर चुनाव प्रचार न किया हो। निकाय के पहले चरण में योगी ने 28 जनसभाएं और सम्मेलन किए थे। इस दौरान वो 37 जिलों में से करीब 2 दर्जन जिलों में पहुंचे। जिन 10 शहरों में नगर निगम के चुनाव होने थे उन सब में वो पहुंचे। अब इसी तरह दूसरे चरण के लिए वो लगातार चुनावी मैदान में डटे हैं। जिस भी नगर निगम में दूसरे चरण में चुनाव होना है वहां प्रचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी को बहुत मिलेगा। खासतौर से अभी हाल में कुछ घटनाएं हुई हैं। आप देखिए, योगी जी हमेशा कानून व्यवस्था को ही मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। कानून व्यवस्था जबकि नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित है ही नहीं, अतीत की बात हो गई है, तो इशारों में बहुत बातें कह रहे हैं। नाम किसी का नहीं ले रहे हैं मगर वो बात कह रहे हैं और पब्लिक को वो अपील भी कर रहा है। तो इसका असर जो है निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा। किसी भी जगह जब सबसे बड़ा लीडर मैदान में उतरता है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े लीडर योगी आदित्यनाथ है, सबसे लोकप्रिय चेहरा है और जाहिर सी बात है कि चुनाव भले ही मेयर का हो, भले ही सभासदों का हो, लेकिन अगर आपका सुप्रीम कमांडर वहाँ पे उतर रहा है, उस चुनाव में जा रहा है, तो 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको लगता है कि खुद हमारा मुख्यमंत्री आ रहा है तो हम मजबूत स्थिति में है। दूसरी बात, जो बड़े नेता होते हैं उनकी लोकप्रियता का भी फायदा मिलता है। सीएम योगी हर चीज में आगे हैं, फिर चाहे चुनाव प्रचार करना हो या खुद मतदान स्थल पर पहुंचकर वोट करना हो। 4 मई को जब पहले चरण के चुनाव हुए तो गोरखपुर के पोलिंग बूथ पर सबसे पहले उन्होंने ही वोट डाला और उसके बाद वो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। 4 मई को उन्होंने सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर और अयोध्या में प्रचार किया। 5 मई को हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद में डेरा डाला, जबकि 6 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। 7 मई को अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं में प्रचार किया। 8 मई को बाराबंकी, मिर्जापुर और अयोध्या का कार्यक्रम तैयार हुआ, जबकि 9 मई को कानपुर, बांदा, चित्रकूट में जनसभा प्रस्तावित है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये जन जन के नेता हैं और ये लोग चाहते हैं कि ये जाएं। आप देखिए कि लगातार हर दिन हमारे मुख्यमंत्री जी किसी न किसी जनपद में रहते हैं और एक दिन में 4-4, 5-5 जनपदों का वो दौरा करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री, इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री ग्राउंड लेवल पे काम कर, ग्राउंड लेवल पे जाके और प्रदेश को आगे रखने वाली सोच रखता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी हैं और उनको सारी सुविधाएं हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, लोग अपने मुख्यमंत्री को देखना भी चाहते हैं। तो जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं वो जाहिर सी बात है बीजेपी के कैंडिडेट को उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो मुख्यमंत्री जी से बचाने के लिए अपना अथक प्रयत्न कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही तो उनकी होगी। दिल्ली में बैठे लोग जो हैं उनमें एक बड़ा तबका नहीं चाहता कि वो वहाँ रहें। सामान्य परंपरा नहीं रही है, तो अपना ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति, वरना कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह चुनाव प्रचार में स्थानीय निकाय के चुनाव में कभी नहीं जाता। अब तो माना ये जाने लगा है कि जब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होगा तो इस चुनाव में सीएम योगी नया रिकॉर्ड बना देंगे, क्योंकि निकाय चुनाव में इतनी जनसभाएं कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। कहने को ये सिर्फ निकाय चुनाव का प्रचार है, लेकिन सीएम योगी यहाँ से 24 का एजेंडा भी सेट कर रहे हैं। हमारी भले सरकार हो या किसी तरह की सरकार हो, वहाँ की जनता में आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सुशासन को लेकर के, विकास योजनाओं को जमीन तक पहुँचाने को लेकर के, लोक कल्याणकारी योजनाएं और जनहित की योजनाओं को बिना किसी बिचौलियों के माध्यम से आम जन के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए बहुत लोकप्रिय है। मुझे लगता है उनको पार्टी का मुखिया होने के नाते जाना चाहिए
हालांकि पहले परंपरा नहीं रही है, निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं जाते थे पहले, लेकिन चूंकि पार्टी की हालत खराब है तो उसको संभालने के लिए उनको जाना चाहिए, उनकी पार्टी की रणनीति है, इसमें हमारा कोई विषय नहीं है। देखिए ऐसा है, बीजेपी डरी हुई पार्टी है। अगर डरी ना होती तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने क्यों नहीं चुनाव कराए थे नवंबर में। ये चुनाव तो नवंबर में होने थी। ये बाई इलेक्शन में जब सारा हार गए तो डर गए, इसलिए इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, इस तरह की यार करके जो चुनाव को मई जून में ले गए। ये डरी हुई पार्टी है, ये बड़े पैमाने पर चुनाव हार रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले चुनावी ताकत लगाने में कोई भी नेता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जीरो है तो बसपा ने सारी जिम्मेदारी मंडलीय समन्वयकों के जिम्मे डाल दी है। और अखिलेश यादव ने इस निकाय चुनाव में कितना प्रचार किया वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी अच्छी तरह से पता है।